हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट में, जहां पर हम इससे बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। तो आप सभी को आखिरी तक बने रहना है। स्वागत है आप सभी का आईसीसी क्लास 12 सॉरी स्वागत है आप सभी का आईसीसी थॉट 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव और आप सभी के लिए अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का लेके आ चुका हूं चैप्टर। आप सभी का बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था कि हमें ट्रिग्नोमेट्री जानना है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाइए। तो जल्दी से शॉर्ट वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं, तो आपको अगेन आखिरी तक बने रहना है। आप सभी को पता है कि कम टाइम में कवर करने वाला ये सेशन है, तो जल्दी जल्दी हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। बट उससे भी पहले आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू ऑल प्लीज लेट मी नो इन द टेलीग्राम, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख कर भी बता सकते हो। ये आपका लिंक है, ये आपका क्यूआर कोड है, प्लीज गो फॉर इट एंड ज्वाइन इट। ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो, अगर हम देखें यहां पर होने वाला लेसन प्लान, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्सप्लेन, देन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, फिर राइट एंगल 2D राइट ट्राइंगल प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज, एमसीक्यूज आपके होंगे और लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन होंगे। तो एक कंप्लीट प्रैक्टिस आपका आज के सेशन में होने वाला है रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, और आप एकदम अच्छे से इस चैप्टर को समझ जाओगे, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखो, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेशन है, आईसीसी क्लास 9 है वैसे ये। ठीक है, एंड एक ट्राइंगल से कर देंगे पूरा टॉपिक क्लियर, ये हमारा टैगलाइन आज का होने वाला है। ठीक है, तो लेसन प्लान में हम देखें, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं। उसके बाद वी विल लर्न स्टैंडर्ड एंगल रेशियोज। ठीक है, इन सभी का हम लोग वैल्यूज जानेंगे टेबल के फॉर्म से। फिर हम अप्लाई करेंगे रेशियो को रियल लाइफ प्रॉब्लम से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज हम देखेंगे, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज के बारे में आपको पता चलेगा, और हम एमसीक्यू और लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस भी करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो ये सभी चीज आज के सेशन में होने वाला है। तो सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हाउ डू वी डिफाइन इट, लेट अस अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर, एकदम स्क्रैच से। तो जो भी चीज आपको लिखा हुआ है ना, उसके लिए सबसे पहले आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज ये आपका थीटा हो गया। ओके, सपोज ये आपका थीटा हो गया, मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया है। अब अगर आप सबसे पहला रेशियो देखो, सबसे पहला रेशियो क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या हुआ, अपोजिट बाय हाइपोटेनस लिखा है, या फिर हम पी भी लिखते हैं परपेंडिकुलर। अगर आपके केस में लिखूं तो अपोजिट मतलब क्या हुआ, जो थीटा है ना, अगर आप साइन थीटा को कंसिडर कर रहे हो तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला, तो ये ओ हो जाएगा। और एच आपका हाइपोटेनस विच इज द लॉन्गेस्ट साइड, और वो किसके अपोजिट होता है, 90 डिग्री के, आप सभी को पता है। तो ये आपका h हो जाएगा। तो अगर आप O बाय एच का वैल्यू ले रहे हो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए, तो वो आपका साइन थीटा देता है। ठीक है, O बाय एच वैल्यू गिव्स यू साइन थीटा। उसके बाद आप कॉस थीटा पे आ जाओ। कॉस थीटा पे एडजेसेंट लिखा हुआ है, एडजेसेंट का आप शॉर्ट कैसे ले सकते हो, ए से, और या फिर इसको हम बेस भी बोलते हैं, राइट, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, ऐसे भी रिमाइंड करते हैं, यहां पर आप ऐसे रिमाइंड कर सकते हो। तो ए आपका क्या है, एडजेसेंट है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस आपको कॉस थीटा देता है। अब उसके बाद एक रेशियो बच गया अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो रेशियो आपको मिलेगा वो tan थीटा के फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो तीन है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। आई होप इनको निकालना कैसे आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अगर इनका मैं फुल नेम बोलूं तो SIN को क्या हम क्या बोलते हैं, SINE, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी देखेंगे। ठीक है, कॉस को हम क्या बोलते हैं, कोसाइन। ठीक है, और tan को हम बोलते हैं टेंजेंट। ओके, tan को हम टेंजेंट बोलते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं हम रेसिप्रोकल्स पे। तो बाकी तीन जो है वो फर्स्ट 3 से आराम से डिवाइड हो सकता है। इवन जो tan थीटा है वो भी इससे डिराइव हो सकता है। अगर आप देखो यहां पर एक सिंपल सा चीज है, अगर आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर ले रहे हो, ठीक है, tan थीटा क्या है, tan थीटा आपका हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैसे आपको पता चलेगा, तो आपने जो यहाँ पर रेशियोज देखी हैं, यहाँ पर आप देखो O बाय एच है, A बाय एच है। अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लो साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपको क्या मिलेगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट बाय एडजेसेंट आपका tan थीटा का है, वही चीज मैंने लिखा है। तो ये दो पता है तो आप सारा निकाल सकते हो। अब हम रेसिप्रोकल में अगर देखें, सबसे पहले कोसेक आता है। कोसेक का फुल फॉर्म क्या है, कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। तो मतलब साइन थीटा अगर आपका O बाय एच है, कोसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, H बाय O। ठीक है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा आप लिखोगे। कॉस थीटा अगर A बाय एच है तो सेक थीटा आपका H अपॉन A हो जाएगा। उसके बाद अगर tan थीटा आप देखो अपोजिट बाय एडजेसेंट है, तो कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा, मतलब कॉट थीटा होगा एडजेसेंट A बाय O बोलोगे, सिंपल सी बात। ठीक है, अब आप याद कैसे रखोगे, अगर आप इस
टर्म्स को याद रख पाओ तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। SOH CAH TOA, अदरवाइज आप जितना यहां पर ड्रॉ करते जाओगे ना उतना ये चीज आपको अच्छे से याद होता जाएगा, आपको ज्यादा चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपको लिखना और ड्रॉ करना साथ में बहुत जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड खासकर, ठीक है। तो आई होप ये पर्टिकुलर चीज आप सभी को कवर हो चुका है। इसको ये या तो आप ड्रॉ करके याद करो या तो आप इसको लिख के याद कर लो, तो आपको साइन का पता चल जाएगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस होता है। कॉस का पता चल जाएगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस होता है। टेंजेंट का पता चल जाएगा, मतलब tan का पता चल जाएगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट होता है। तो ये आपका रेशियोस था, रेशियोस के बीच में रिलेशन हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, और कैसे याद रखना है ये सभी चीज आप यहाँ पर कवर अप कर चुके हो। और यहाँ पर आपने देखा साइन, कॉस और tan कैसे वेरी करता है, तो उसी बेस पर आप इस थीटा के रिस्पेक्ट में बाकी एंगल्स को भी यहाँ रिलेट कर सकते हो। हम क्वेश्चंस की मदद से बीच बीच में समझते भी रहेंगे। ओके, तो प्लीज लेट मी नो, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना। आई होप यहां पर ये सभी चीजें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप सभी को क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। चलो यहां पर आप नोट कर लो। ओके, थोड़ा मैं साइड देखो, जब मैं साइड हो रहा हूं आप सब पॉज करके नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। तो जो सभी वैल्यूज यहां पर गिवन है, ठीक है, जो सभी वैल्यूज यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको गिवन है उसका हर एक एंगल, ठीक है, जो स्टैंडर्ड एंगल्स है वहां पर हम देखेंगे कि उनका वैल्यूज कैसे होता है, ठीक है। तो यहां पर इसलिए मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं हम ड्रॉ कैसे करते हैं, बहुत आसानी से आपको हर एक वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। हमारे पास है सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं। सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा, फिर हमारे पास आता है कॉस थीटा, फिर हमारे पास आता है टेन थीटा। टेबल आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन खुद से कैसे टेबल बनाना है वो आप यहां पर सीखोगे, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। फिर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आपका क्या आ जाएगा, सेक थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल आपका आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। ये अब यहां पर आप स्टैंडर्ड एंगल्स लिखोगे। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री, इसके बाद हम देखते हैं 30 डिग्री, इसके बाद हम देखते हैं 45 डिग्री, इसके बाद हम देखते हैं 90 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। तो ये सभी वैल्यूज हम देखते हैं, ठीक है, ये सभी वैल्यूज हम देखते हैं। अब आप यहां से ऐसे ऐसे लाइन बना लो, ठीक है। ये देखो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, बट आपको यहाँ पर जल्दी से समझ में आ जाएगा कि हम टेबल्स को ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। और वो चीज जानना जरूरी है, वो चीज जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है। ओके, तो जल्दी से मैं ये लाइंस आप सभी के लिए खींच देता हूं। ओके, ये काम मैं पहले भी कर सकता था, बट आप सभी को यहां पर दिखाना था कि कैसे जल्दी से आपका टेबल यहां पर बन जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं वैल्यूज पे, ठीक है, वैल्यूज पे आते हैं। एक लाइन और यहां पर बना लेते हैं जो कि यहां पर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पे अब हम आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चीज याद रखना है, आप सभी एक चीज याद रखेंगे कि आप एक बार अंडर रूट करेंगे, ठीक है, अंडर रूट आप करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, ठीक है, ये चीज आप करोगे। अब इसके बाद आपको जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। देखो यहां पर एक कंसेप्ट आता है यूनिट सर्कल का, लेकिन वो क्लास 11 का कंसेप्ट है, वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, तो आपको अभी ऐसे याद रखना है, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप 0 पुट करोगे, फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1 पुट करोगे, फिर इसके बाद आता है 2, तो 2 पुट करोगे, फिर आता है 3, और यहां पर 4 पर आके आप रुक जाओगे, ठीक है। अब ये वैल्यूज मैं क्यों लिखा रहा हूं ये अभी मैं बताता हूं, ठीक है। यहां पर जब आप करोगे तो ये आपको 0 ही मिलने वाला है। यहां पर देखो 1/2 मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, 1/√4 आपको 1/2 मिलेगा। यहां पर देखो 1/2 है तो 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन नीचे 2 के साथ रूट रहेगा तो 1/√2, ठीक है। उसके बाद आपको √3 होगा, 4 रूट के बाहर आ जाएगा, 2 मिलेगा, और यहां पर आपको सिंपल 1 मिल जाएगा। अब ये जो मैंने यहां पर लिखा है ना, इस पूरे वैल्यू को आपको कैसे लिख देना है, साइन के 0 से स्टार्ट करके 90 तक लिख देना है, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यूज है आप देखो, 0 आया, ठीक है, फिर 1/2 आया, ठीक है, उसके बाद आया 1/√2, ठीक है, उसके बाद आया √3/2, ठीक है, और उसके बाद आया 1। तो ये आपने साइन के पूरे वैल्यूज लिख लिए। आई होप अब आप सभी को इजीली याद रहेगा, ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको ये चीज इजीली याद रह जाएगा। अब देखो इस साइन का वैल्यू हमें पता चल गया है, इससे मैं पूरा टेबल अब भरने वाला हूं। कैसे, अब देखो जादू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपने साइन का ये पूरा वैल्यू लिख लिया ना, आपने क्या किया, 0 ऐसे 1/2, 1/2, √3/2, 1 ऐसे आप गए। अब आपको क्या करना है, इस ऑर्डर को कर देना है फ्लिप, फिर से फ्लिप कर देना है, ठीक है। जब आप इसको फ्लिप करोगे तो cos 0 में क्या आएगा, 1 और 1 आया। अब √3/2 ये आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे आ गया। यहां पर ये दोनों वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। अब ये 1/√2 यहां पर आ जाएगा,
ओके और फिर 0 यहां आ जाएगा, मतलब 1 से आपको बैकवर्ड जाना है कॉस के लिए, ठीक है। पहले आपने साइन का वैल्यूज लिख लिया, कॉस के लिए आपको 1 से बैकवर्ड जाना है, तो ये कॉस के पूरे वैल्यूज हो गए। अब हमको रेशियो पता है tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो 0/1 अब अगर आप करो तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। इसका आप ले लो, ठीक है, 1/2 होल डिवाइडेड बाय √3/2, तो यहां पर आपको 1/√3 मिलेगा। सिमिलरली आप यहां पर रेशियो लो तो ये 1 मिल जाएगा, इसका रेशियो लो तो √3 मिलेगा, और यहां पर आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड फॉर अस, ठीक है। ये चीज पता चल गया। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा आपने लिख लिया। अब कोसेक थीटा के बारे में हम जानते हैं कि वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहां पर का वैल्यूज को हमको लेना है रेसिप्रोकल, तो 1/0 अगेन यहां पर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/1/2 आपको 2 मिलेगा, 1/1/√2 आपको √2 मिलेगा, यहां पर आपका 2/√3 आ जाएगा, और यहां पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉसेक थीटा हो गया। उसके बाद सेक थीटा किसका होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, या तो आप इस कोसेक को उल्टा करके लिख सकते हो, बट हम कॉस थीटा का रेसिप्रोकल से ही लिखेंगे, ठीक है। 1 आया, ठीक है, उसके बाद आया 2/√3, उसके बाद आया √2, ठीक है, उसके बाद आया 2, उसके बाद आया नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब उसके बाद कॉट थीटा है तो tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो यहां पर सबसे पहले नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यहां पर आपका √3 आ जाएगा, यहां पर आपका 1 एज इट इज आ जाएगा, यहां पर 1/√3 आ जाएगा, और यहां पर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा टेबल अब बन चुका है। अब आप बताओ कितनी आसानी से ये टेबल हमको क्लियर हो चुका है, राइट। इसमें कुछ रखा था, बस ये चीज आपको जानना है। अगर ये चीज आप जान जाओ, उसके बाद बस एक चीज याद रखना है, साइन थीटा ऐसे है, कॉस थीटा ऐसे है, और फिर पूरा टेबल आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हो। टेबल ड्रॉ करना सीख गए, वैल्यूज याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, लेट मी टेल यू, ठीक है। चलो, तो आई होप स्टैंडर्ड एंगल्स में अब आप सब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आसानी से निकाल पाओगे, और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, ओके। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आप सभी को क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब आप देखो, यहां पर आप पॉज करके नोट कर लेना, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो राइट ट्राइंगल प्रॉब्लम्स में अब हम आ जाते हैं। तो एक एग्जांपल प्रॉब्लम हम यहां पर देखते हैं। क्या बोला गया आपका, एक राइट ट्राइंगल, सॉरी एक ट्राइंगल गिवन है ABC, जो कि राइट एंगल्ड है B पे, ठीक है। तो यहां पर हम उस ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल हो गया, we have this A, we have this B, we have this C and it is like this, ठीक है। अब अगर AB आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, BC आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइन A, कॉस A और tan A का वैल्यू। अब हमको ये चीज तो पता है कि साइन A क्या होता है, साइन A हमारा अपोजिट बाय हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर साइन A की बात करी जा रही है ना, तो साइन A हमारा ये हो गया, ठीक है। अब अपोजिट साइड साइन A का क्या है, BC, ठीक है, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस हमारा AC है, बट स्टिल वी डू नॉट नो AC। तो AC हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रहा है ना, तो आपको क्या करना है, आपको पता है ना यूट्यूब में आप स्पीड स्लो भी कर सकते हो, तो स्पीड थोड़ा स्लो कर लेना, 0.75 कर लेना, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखो ये कैसे होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर हमारा आता है AB का स्क्वायर प्लस हमारा आता है BC का स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB और BC का वैल्यू गिवन है, तो हम AC निकाल सकते हैं। हाउ वी हैव रिटन दिस, बाय पाइथागोरस थ्योरम ओनली, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा, अब AB हमारा कितना है, 3 का स्क्वायर, BC हमारा कितना है, 4 का स्क्वायर, तो यहां से आपको मिला 9 प्लस 16, ठीक है। तो AC स्क्वायर आपको मिल रहा है 25, ठीक है। सो AC इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर्स में हर चीज गिवन है। अब आप साइन A का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो अब हमको पता है BC का वैल्यू कितना है, 4, और AC का वैल्यू कितना है, 5, तो 4/5 आपका साइन A का वैल्यू आ गया। अब हमको सभी चीज पता है, तो हम cos A का वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। cos A का वैल्यू क्या होता है, cos A का वैल्यू होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट आप लिखोगे, ठीक है, A/H, और एडजेसेंट इस केस में क्या है, इस एंगल का एडजेसेंट आपका AB हुआ, ठीक है। तो AB और अपॉन AC आ गया, तो AB हमारा कितना है, 3, और अपॉन AC है 5, सो 3/5। और उसके बाद हमको क्या बोला है, उसके बाद tan A का वैल्यू बोला है। तो tan A आप इन दोनों का रेशियो लेके भी निकाल सकते हो, बट हम लेते हैं उसी कन्वेंशन से, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट बाय एडजेसेंट मतलब अपोजिट आपका क्या है, BC, ठीक है, BC, और फिर अपॉन में आ जाएगा AB,
तो आप देख सकते हो यहां से रेशियो लेने पर भी BC अपॉन AB मिलेगा। तो BC का वैल्यू हमारा 4 है और AB का वैल्यू हमारा 3 है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी डन हो गई। तो हमने सभी वैल्यूज निकाल लिया जो हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ही आपको डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉब्लम गिवन है तो। ठीक है, आई होप सभी को ये क्लियर हो गया है। यहां पर भी पॉज करके आप नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम देखने वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आइडेंटिटीज। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर आप सभी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो लेट मी टेल यू। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यह होता है कि दो एंगल्स का सम हमारा 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री का मतलब यह होता है कि दो एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री के बराबर है। तो अगर यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात की गई है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दो एंगल्स हैं, ठीक है, दो एंगल्स है, सपोज A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये A और ये B, दिस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब उसका एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में कैसे होता है वो हम देखते हैं। देखो हमको तो एक चीज पता है ना, यहां पर आ जाओ, हमको एक चीज तो पता है ना कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है यहां पर रिलेटेड। ठीक है, तो मैं यहां पर अब एक ड्रॉ करता हूं जल्दी से। यहां पर मैं A ले लेता हूं, B यहां, C यहां, दिस इज अवर राइट एंगल। ठीक है, अब साइन ए की बात करूं मैं। ठीक है, साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए हमारा हो जाएगा BC। ठीक है, साइन ए हमारा क्या हो जाएगा BC और अपॉन में AC। ठीक है, ये आपका साइन ए हो गया। पहला आइडेंटिटी मैं बात कर रहा हूं, बाकी सब आइडेंटिटी आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, प्रूफ आप देख सकते हो। ठीक है, साइन ए हमने ये निकाल लिया। अब देखो cos 90 माइनस ए बोला हुआ है। आपको एक चीज पता है कि हमारे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। ठीक है, अब उसमें से हमको एंगल B ऑलरेडी पता है 90 डिग्री है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल C हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ये तो आई होप ये स्टेटमेंट आप सभी को क्लियर हो गया, राइट। अब A और C हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आप देखो अगर मैं 90 माइनस A की बात करूं, ठीक है, यहां से अगर मैं क्या लूं, एंगल C बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस A आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो ये 90 माइनस है जो यहां पर लिखा है, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, cos C से रिप्लेस कर सकते हैं। अब cos C हमारा क्या होगा, देखो cos C मतलब एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या है BC और अपॉन में हाइपोटेनस विच इज AC। अब ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, यहां पर आप देख सकते हो साइन A भी आपका बराबर है BC अपॉन AC के, cos C भी बराबर है, cos C को हम cos 90 माइनस A लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ आपको यहां पर पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहां पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो साइन A इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करो। ठीक है, तो साइन A इज इक्वल टू cos 90 माइनस A। सिमिलरली हम लिख सकते हैं cos A इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A। अब एक और चीज मैंने आपको नाम बताया था, याद है सभी का, कि फुल फॉर्म में नाम क्या होता है। अब यहां पर देखो cos का नाम क्या होता है, कोसाइन। ठीक है, और साइन का मतलब क्या होता है, साइन ओनली, SINE। तो अब आप देखो साइन में अगर को जुड़ जाए तो कोसाइन बनता है, मतलब कॉस बनता है। अब इस को का मतलब क्या हुआ, ये को का मतलब ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, कॉस है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद यहाँ पर tan A और cot A लिखा है, सेम आप सभी के लिए एक टास्क है, ये दोनों चीज आप लिख के प्रूव करो खुद से, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, tan A cot A के बराबर होता है। अब tan A हमारा क्या होता है, टेंजेंट। ठीक है, tan A cot 90 माइनस A के बराबर होता है, सॉरी। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, कोटेंजेंट। ठीक है, अब आप अगेन देखो, कॉट का फुल फॉर्म नेम कोटेंजेंट है, tan यहां पर टेंजेंट है, टेंजेंट के साथ को जुड़ा तो कोटेंजेंट बना, मतलब टेंजेंट एंड कोटेंजेंट, मतलब tan और cot आपके क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। और वही चीज आपका यहां पर भी मेंशन है। अब उसके बाद यहां पर आ जाओ, सेक का मतलब क्या होता है, सीकेंट। ठीक है, और कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसीकेंट। ठीक है, तो अगेन आप देखो सीकेंट के साथ को जुड़ा तो कोसिकेंट बन गया, मतलब सेक और कोसेक आपके कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, इसका मतलब भी सेम है। तो आई होप ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला चीज अगेन आप सभी को क्लियर हो चुका है। अगेन मैं बता रहा हूं, डाउट वगैरह हो सकती है, बट ये शॉर्ट सेशन है और आई होप ये शॉर्ट सेशन आप सभी को बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए शॉर्ट सेशन में लेके आया हूं। तो आप सभी को अगर डाउट हो तो टेलीग्राम में जरूर मुझसे पूछ लेना, फिलहाल आप यहां पर इन चीजों को नोट कर सकते हो। और आई होप ये प्रूविंग वाला चीज आप सभी को क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते वाले हैं, तो जैसे कि आप देखो, जैसे कि मैं बता रहा था, जब हमने टेबल की बात करी, ठीक है, तो टेबल में पहले साइन का वैल्यू में 0 से 90 गया, अब वही वैल्यू 90 से 0 में मैंने कॉस को लिख दिया,
क्यों लिखा? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए देखो sin 30 और cos 60 का वैल्यू सेम होता है। आप उस टेबल में भी जाकर देख सकते हो, खुद से चेकआउट करो, ठीक है। तो यहां पर sin 30 और cos 60 का वैल्यू सेम है, विच इज 1/2, और अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करो 60 + 30 90 होता है, इसलिए sin एंड cos आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। चलो ये चीज भी डन हो गया। अब आपका 5 एमसीक्यूज आने वाला है, सटासट हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन दिस सेशन विल बी डन। तो आपको ये शॉर्ट सेशन बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो sin 60 डिग्री इक्वल्स, अब आप सभी को पता है, इसके लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा, बट मुझे तो याद है sin 60 क्या होता है, √3/2। तो ए ऑप्शन आपका एकदम से सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा पॉज करना है और फिर अपना आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये चीज आप सभी याद रखेंगे। चलो अभी पॉज करो और अपना आंसर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। tan a का वैल्यू 1 कब होता है, तो ये भी हम टेबल से, मुझे तो याद है, इसलिए मैं यहां पर सिंपल से बता दूंगा कि सी ऑप्शन 45 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहां पर tan a का वैल्यू आपका आ गया। अब उसके बाद हमारे पास है cot 30। अब cot 30 का वैल्यू tan 30 के वो होगा, tan 30 का रेसिप्रोकल होगा। cot 30 का याद नहीं है तो कोई बात नहीं, tan 30 का याद हो जाएगा। tan 30 का बहुत आसान है, 1/√3, ठीक है। तो यहां से आपको cot 30 का वैल्यू मिल जाएगा, cot 30 आपका क्या आ जाएगा, √3, ठीक है। cot 30 √3 आ रहा है, तो अगेन ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आई होप यहां पर भी चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, आप वो बताना है। sec 30 2/3 होता है क्या, 2/√3। cos 30 देखो, cos 30 क्या होता है, cos 30 आपका sin 60 के बराबर होता है, और sin 60 का वैल्यू मुझे याद है कि √3/2 होता है। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो sec 30 आपका क्या आ जाएगा, 2/√3 आएगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो मतलब ये तो सही है। cos 45 √2, हाँ अब देखो sin 45 क्या होता है, 1/√2, सिंपल सी बात है, हमें याद है। तो cos 45 √2 होगा, ये भी सही है। tan 0 का 1 होता है। अब आप देखो tan मतलब क्या होता है, sin by cos, sin 0 is 0, cos 0 is 1, 0/1 is 0 ओनली। यहां पर 1 लिखा है, ये गलत है, तो इसीलिए यहां पर हमारा सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। cos 90 तो हमारा 0 होता है, ये बात तो सही है, ठीक है। तो अगेन ये सभी चीजें आपको टेबल से क्लियर होती रहेंगी। नेक्स्ट अब आप देखो, 5th एमसीक्यू क्वेश्चन आपका आ चुका है, sin 90 - a किसके बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में हम देख चुके हैं, sin मतलब cos, 90 - a मतलब cos, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये चीज यहां पर डन हो चुका है। चलो अब आपके लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको आप सब मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहां पर एक कंडीशन आपको गिवन है, एक लैडर 10 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। तो पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर हमारा है दीवार और यहां पर आपका एक लैडर आ गया, ये ऐसे लीन कर रहा है, ठीक है। तो लैडर का लेंथ आपका कितना है, 10 मीटर का, तो ये आप लिख लो, ओके। और जो अगेंस्ट अ वॉल लिखा है, फुट ऑफ द लैडर, मतलब ये जो पॉइंट है वो वॉल से कितनी दूरी पर है, ये हमारा 6 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 6 मीटर की दूरी पर है। तो हाइट ऑफ द वॉल निकालना है, कैसे निकालोगे, तो हमको पता है ये तो 90 डिग्री होगा, हाइट ऑफ द वॉल ये है, तो हम सिंपल लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो h का स्क्वायर, क्योंकि अच्छा चलो हाइपोटेनस से ही लिखते हैं, हाइपोटेनस आपका 10 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो 6 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आया, तो h स्क्वायर यहाँ से आपको कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 36, ठीक है। तो h स्क्वायर आपका कितना आया, 64। तो h का वैल्यू आपका 8 आ चुका है, मीटर्स में गिवन है, तो मीटर्स आप यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है। तो हाइट आपका तो मीटर्स में आ गया, सो दिस इज 8 मीटर। अब उसके बाद क्या बोला गया, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो थीटा लेकिन क्या है वो तो अभी नहीं पता, तो थीटा यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा पहले। थीटा इज द एंगल बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड। लैडर कौन सा है, ये, ग्राउंड कौन सा है, ये, तो ये वाला एंगल आपका थीटा हुआ। अब इसके रिस्पेक्ट में आप साइन थीटा लिखोगे। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है, 8, और हाइपोटेनस कौन सा है, 10। तो 8/10 मतलब 4/5 आपका यहाँ पर रियल आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो चुका है। एक और क्वेश्चन है, जल्दी से उसको सॉल्व करेंगे, फिर हमारा सेशन डन होगा, ये शॉर्ट सेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का आई होप आंसर आ चुका है, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर हर चीज वैल्यू आपको दी नहीं हुई है और इसका वैल्यू हमको निकालना है। सबसे पहले साइन 30 डिग्री है, न्यूमरेटर की बात करते हैं। साइन 30 आप सभी को टेबल देखना पड़ेगा, मुझे तो याद है, ठीक है। साइन 30 हमारा क्या आएगा, 1/2, ठीक है। उसके बाद हमारा ये मल्टीप्लाई हुआ sec 60 से, तो sec 60 के लिए आपको
cos 60 देखना पड़ेगा। cos 60 मतलब sin 30, sin 30 मतलब हाँ cos 60 हुआ, हाँ तो sin 30 इज 1/2 और उसका रेसिप्रोकल लेना, अगर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 आएगा, तो sec 60 हमारा 2 होता है। प्लस में आ गया tan 45, tan 45 सिंपल हमारा 1 होता है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय cos 30 हमारा कितना होता है, sin 60 के बराबर, sin 60 मतलब √3/2, cosec 60 मतलब sin 60 का रेसिप्रोकल, sin 60 इज √3/2, तो cosec 60 हमारा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप टेबल देखोगे तो आपको ये चीजें आसान लगेंगी, ठीक है। अब आप देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 आया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, √3 × √3 हमारा 3 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस 2 × 2 हमारा 4 होता है, तो 4 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2√3। अब ये 2√3 चला जाएगा ऊपर, 2 × 2 हमारा 4√3 आएगा, 4 + 3 हमारा 7 आएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 4√3/7। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप ये 2 लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन और डिफरेंट जो कॉम्प्लीमेंट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी हैं। टू द पॉइंट मैंने बात किया है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्री होती है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन की बात करूं, ट्राई मतलब 3 होता है, गोनो मतलब मेजर ऑफ साइड, मेजर नहीं बेसिकली साइड या एंगल होता है, एंड मेट्रो मतलब मेट्री से मेट्रॉन आता है, तो मेट्रॉन मींस टू मेजर, तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स और 3 एंगल्स इन अ पर्टिकुलर ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री, और ये पूरा स्टडी उसी से रिलेटेड है। तो यहां पर आप इस चीज को नोट करो, ओके, एंड आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो चुका है। सो नाउ थैंक यू सो मच, दिस इज सेशन एडिटेड बाय मी। आई होप ये सेशन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, पसंद भी आएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स, ओके, गुड बाय, एंड प्लीज लेट मी नो नेक्स्ट आपको क्या चाहिए इन द कमेंट बॉक्स, ओके, बाय बाय।